प्रमुख का जो चुनाव अभी हाल में कल नामांकन था, उसका एक ऐसा मामला हो चुका है कि वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जनप्रतिनिधि निरंतर आरोप लगा रहे हैं सत्ताधारी सरकार पर कि किस प्रकार से जो उनके साथ धांधली हुई है, उसमें चाहे वो आजाद समाज पार्टी हो चाहे आपकी समाजवादी पार्टी हो, निरंतर वो आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में जो है पूर्ण रूप से धांधली हुई है। और इसी बीच में इस समय पहुंच चुके हैं सहारनपुर के जिला अधिकारी कार्यालय पर, जहां पर आजाद समाज पार्टी के जो अधिकारी हैं, सॉरी नेता हैं, वो बैठे हैं धरने पर। इनसे बात करेंगे। कमल जी, क्या पूरा मामला था, आज आप यहाँ पर धरने पर आए हैं? मामला आज लोकतंत्र का है। बीजेपी सरकार जब से इस देश की सत्ता में आई है, लोकतंत्र पूरी तरह खत्म हो चुका है और सरकार संविधान को ताक पर रख करके काम कर रही है। इसका आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी पूरी तरह खंडन करती है। हम लोग भीम आर्मी संविधान का रक्षा दल है। हम लोग जो है जब तक हैं संविधान की रक्षा करेंगे और बीजेपी की गुंडागर्दी को सिरे से नकारते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान के रचयिता माने गए, उनको कहा जाता है संविधान के रचयिता हैं। उसके बाद भी लोकतंत्र की हत्या निरंतर प्रदेश में चल रही है। आने वाले 6 महीने बाद चुनाव भी हैं। 2022 में भी अगर इसी तरह धांधली चलती रही या जो विपक्षी हैं उनकी आवाज़ दबाती रही तो कैसे प्रदेश में सरकार अगली बदल सकती है? भैया देखिए, बीजेपी और आरएसएस की नीति रही है, उनके जो मौजूदा राजनीतिक पद के लोग हैं जैसे एमपी एमएलए, उनका हर साल एक ना कोई स्पीच आती रहती है, स्टेटमेंट आता रहता है कि हम इस देश से संविधान बदल देंगे। ठीक, वो अगर ये चाहते हैं तो मैं उनको बता दूं कि देश के अंदर संविधान को मानने वाले की तादाद ज़्यादा है, क्योंकि इस देश की महिलाओं के लिए संविधान अधिकार देता है, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, मुस्लिमों के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए अधिकार देता है संविधान। तो मजबूत है। संविधान को जो बदलने वाले लोग हैं वो अपनी प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं, अपनी आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मैं डीएम महोदय से पूछना चाहता हूँ, ये जो कल का ब्लॉक प्रमुख का जो मामला है, ये उनके डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पर उन्होंने बीडीसी लड़ा। क्या ब्लॉक प्रमुखी में कोई कागज़ एक्स्ट्रा चाहिए या कोई डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा चाहिए जो इनका पर्चा कैंसिल किया गया? और अगर सरकार के बल पर ही पर्चा कैंसिल किया गया है तो फिर ये लाखों करोड़ रुपए जनता का पैसा जो चुनाव में लगाया जाता है, इसको लगाना बंद कर दिया जाए। सरकार घोषणा करे ना कि अब इस देश में चुनाव नहीं होंगे, फिर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग बताएंगे इनको क्या होता है। देखिए, अगर गवर्नमेंट नहीं मानेगी तो ये आंदोलन जन आंदोलन में जाएगा। और सब ये इतिहास है भीम आर्मी का। भीम आर्मी ने जिन आंदोलनों में हाथ दिया है वो आंदोलन जीते हैं, बिल्कुल 101% जीते हैं। कहीं ना कहीं जिन चुनावों पर ये ईवीएम के आधार पर धांधलेबाजी कर सकते हैं, उन पर ईवीएम से धांधलेबाजी करते हैं। जहां ईवीएम का कोई बोलबाला नहीं है वहां पर ये प्रशासन के साथ मिलकर के, प्रशासन को भी प्रेशर में लेकर के, प्रशासन खुद नहीं करना चाहता, प्रशासन को भी प्रेशर में लेकर के ये लोग जो है धांधली कराने का काम करते हैं। उसी बीच कल जैसे भीम आर्मी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव जी पर हमला किया गया और साथियों पर हमला किया गया, ये निंदनीय है। अब आप ये बताइए कि अगर भीम आर्मी के लोग भी उसी प्रक्रिया में चले तो क्या होगा? क्या शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगी? लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम तो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हम न्याय के लिए आए, हमारी बात सुने और न्याय हमें देने का काम करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपसे और ज़्यादा संस्थाएं हैं इस देश में। ये देश आंदोलनों का देश रहा है। जब हम लड़ करके इस देश से अंग्रेजों को भगा सकते हैं आंदोलन करके, तो ये काले अंग्रेजों की तो औकात क्या है? प्रदेश में अपराध की बात करी जाए या फिर इस तरह की जो गुंडागर्दी निरंतर बढ़ रही है, अधिकारी बात सुनने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसे में आप लोग सिर्फ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, अगर फिर भी सुनवाई नहीं हुई, अगला कदम क्या होगा? देखिए, अभी एक घटना आपने आजमगढ़ की देखी होगी कि एक प्रधान है दलित समाज के, मुन्ना पासी जी, प्रशासन ने उनके पूरे घर को तोड़ दिया है, कई करोड़ रुपए का नुकसान किया है। ठीक, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि आज प्रशासन में भी बहुत सारे लोग जो हैं इनके अत्यधिक प्रेशर में आ गए, जो ये भूल गए हैं कि ये प्रशासन के लोगों को जो तनख्वाह मिलती है वो जनता के टैक्स के पैसे से मिलती है और प्रशासन की जो सेवाएं हैं वो जनता के लिए हैं। देखिए, हमारा अगला कदम, हम आंदोलनिक हमारा अगला कदम है और संवैधानिक आंदोलन ही हमारा अगला कदम रहेगा। जब तक हम न्याय नहीं मिल जाता हम लगातार एक जिले से दूसरे जिले, दूसरे जिले से तीसरे जिले, और अगर आवश्यकता पड़ी, जब हमें ये लगने लगेगा कि अब वाकई कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जब हमें ये लगना लगेगा कि अब वाकई लोकतंत्र को खत्म करने की पूरी प्रक्रिया स्थापित हो चुकी है, जब ये लगने लगेगा कि संवैधानिक मूल्यों का कोई मोल नहीं रहा है, फिर हम लोग तन मन और धन के साथ अपने बीवी बच्चों को लेकर, अपने जानवरों को लेकर, अपने सामान को लेकर सड़क पर उतर जाएंगे। हम डीएम कार्यालय बैठेंगे, हम जितने सरकारी संस्थान हैं उन पर बैठने का काम करेंगे। तब तक हम चुप होने का कोई मतलब नहीं बैठता। एक और चीज़ चाहूँगा, ये जो आपके पास कागज़ हैं, दस्तावेज हैं ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए, एक बार ये भी दिखाएं ताकि पता चल पाए कि हाँ आखिर क्या कमियां रही या क्या कमी सिर्फ बताई गई। बीडीसी का वो है फॉर्म, बीडीसी का फॉर्म है और बीडीसी ये फॉर्म बढ़ गई, बीडीसी लेट गई थी और सेम डॉक्यूमेंट प्रमुख के लिए थे। तो जब ये कैंसिल नहीं हुआ तो प्रमुख के जो डॉक्यूमेंट्स है वो कैसे कैंसिल हो गए? आपने अधिकारी से पूछा, क्या बोलते हैं अधिकारी? बात नहीं करना चाहते। ये केवल और केवल डर है, ये डर है आजाद समाज पार्टी को कि यहाँ प्रमुख जो है आजाद समाज पार्टी का बनने जा रहा था और सरकार विपक्ष नहीं चाहती, सरकार विपक्ष से डरती है।
सरकार विपक्ष से अगर डर रही है उसके बाद, लेकिन ये चुनाव में धांधली हो गई, अधिकारी आपकी सुन नहीं रहे, आखिर जब सब चीज सामने मीडिया के भी है और सारी चीज आपने पारदर्शिता कर दी, उसके बाद कहीं ना कहीं चुनाव दोबारा कराने की मांग की आपने? देखिए अभी तो हमारे बीडीसी आए हैं यहाँ पर इस्तीफा देने के लिए, ठीक है। चुनाव डीएम साहब द्वारा नहीं करा सकते, हम चुनाव आयोग में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने का प्रयास कर रहे हैं। जल्दी हमारी वो कंप्लीट लग जाएगी और वहीं से जो निर्णय आएगा उस निर्णय के हम साथ रहेंगे।